2 दिसंबर 2019 मुंबई के महिम बीच पर कुछ लोगों को एक अनजान सूटकेस दिखता है और जब वो उस सूटकेस को खोलता है तो उस सूटकेस के अंदर उन लोगों को दिखता है एक इंसान का कटा हुआ प्राइवेट पार्ट और एक कटा हुआ हाथ और एक कटा हुआ पैर होता है। और इसे देखने के बाद वो लोग तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। ये इंसान कौन था जिसका ये कटा हुआ पैर था? तो चलो चलते हैं इस केस को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये कटा हुआ पैर और कटा हुआ हाथ किस व्यक्ति का था। 2 दिसंबर 2019 मुंबई के महिम बीच पर सभी लोग हर दिन के जैसा ही टहल रहे थे। तभी एक आदमी को बीच में एक अनजान सूटकेस पड़ा हुआ दिखता है और वो उस सूटकेस की ओर जाता है। तो वो आदमी उस सूटकेस की ओर जाने लगता है और अचानक से उसे इतनी गंदी बदबू आती है उस सूटकेस से, उसे समझ आ जाता है कि इस सूटकेस के अंदर जरूर कुछ ना कुछ गलत है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस टाइम से उस बीच पे पहुंच जाती है और पुलिस उस सूटकेस को जब खोलती है, उस सूटकेस को खोलने के बाद वहां पे जितने भी व्यक्ति थे सभी के चेहरे का रंग उड़ गया था, क्योंकि इससे पहले इतना खतरनाक दृश्य वो अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। क्योंकि उस सूटकेस के अंदर में एक व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ रहता है और एक कटा हुआ हाथ और एक कटा हुआ पैर होता है और उसी सूटकेस में एक शर्ट भी मौजूद रहता है और इसी शर्ट की वजह से ये केस सॉल्व हुआ था। सूटकेस में मिले हुए चीजों से मरने वाले इंसान का पहचान करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि सूटकेस में कुछ और ऐसा क्लू नहीं मिला था जिससे उस व्यक्ति की पहचान की जा सकती थी। और तब पुलिस वालों ने उस बीच के मछुआरों को कहता है कि जाओ तुम समुद्र से इस टाइप के सूटकेस को ढूंढ के लाओ। पुलिस लोग ऐसा इसलिए उन मछुआरों को कहता है, क्या पता जब इस सूटकेस में एक इंसान का हाथ और पैर कटा हुआ था, क्या पता और भी कोई सूटकेस हो जिसमें इस व्यक्ति का मुंडी, शरीर और भी बॉडी पार्ट्स मिल सकते थे। लेकिन अफसोस की बात, उन मछुआरों को कोई और सूटकेस नहीं मिलता है। फिर पुलिस वालों ने उस सूटकेस में पड़े हुए शर्ट की ओर देखता है तो पता चलता है कि ये शर्ट सिलवाया हुआ रहता है और इस शर्ट के कॉलर पे एक टैग लगा हुआ था, अल्वो मेंस वेयर का टैग लगा हुआ था। अब पुलिस वाले ये पता लगा रहे थे कि अल्वो मेंस वेयर कहाँ पे है और खूब खोजबीन करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि अल्वो मेंस वेयर कहाँ पे स्थित है। मुंबई के कोरला पश्चिम बेलगामी रोड पर स्थित है वो शॉप। और पुलिस उस शॉप में जाकर के वहां के टेलर से पूछता है, क्या ये शर्ट आपकी शॉप का है, आपने इस शर्ट को सिला था? तो वहां का टेलर जो रहता है वो बताता है कि अगर ये शर्ट हमारे यहाँ से सिलवाया गया है तो इसका डाटा भी हमारे पास होगा। और उस टेलर का ऑनर एक बहुत ही मोटी डायरी को निकालता है और उस डायरी में खोजता है उस शर्ट के ही जैसा कोई टुकड़ा और कुछ देर बाद खोजने के बाद सेम उस शर्ट के जैसा मैच करने वाला एक टुकड़ा उस डायरी में मिल जाता है और बगल में एक नाम भी रहता है जिस व्यक्ति का वो शर्ट रहता है। उस व्यक्ति का नाम होता है बेनेट रेवेलो। अब तो साफ साफ पता चल चुका था कि ये शर्ट जिस व्यक्ति का था उस व्यक्ति का नाम बेनेट रेवेलो था, लेकिन अभी तक पुलिस वालों को उस व्यक्ति का केवल नाम ही पता चला था। उस व्यक्ति के बारे में इससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं थी पुलिस वालों के पास। तो ये केस सॉल्व करना बहुत ही जटिल हो चुका था, क्योंकि मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में एक व्यक्ति का नाम से उस व्यक्ति को खोजना बहुत ही मुश्किल वाला काम था। अब पुलिस वालों ने सोशल मीडिया का सहारा लेता है, क्या पता उस व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट हो जिसका ये शर्ट है और फेसबुक में बेनेट रेवेलो नाम सर्च किया जाता है। नॉर्मल सी बात है कि उस नाम का बहुत सारे व्यक्ति होंगे और पुलिस वालों ने बेनेट रेवेलो को फेसबुक से खोजने के लिए एक अलग से टीम बैठाई थी कि जिससे बेनेट रेवेलो का पहचान किया जा सके। वो लोग हर एक फेसबुक अकाउंट को अच्छे से चेक कर रहा था कि क्या पता जिस व्यक्ति का ये शर्ट था उस और वो हाथ कटा हुआ था सेम उस टाइप का कोई व्यक्ति मिलता है या नहीं। और बहुत सारे फेसबुक आईडी के प्रोफाइल को चेक करने के बाद फाइनली उन्हें एक ऐसा आईडी मिलता है जिसमें एक व्यक्ति रहता है जिसका हाथ और वो कटा हुआ हाथ बिल्कुल सेम मैच करता है। और उस प्रोफाइल को अच्छे से देखा जाता है तो उन्हें पता चलता है कि ये व्यक्ति एक म्यूजिशियन था। और उसी प्रोफाइल में थोड़ा नीचे जाया जाता है तो उस व्यक्ति का एक फोटो उस फेसबुक में पोस्ट रहता है उसी शर्ट को पहन करके। और भी उस फेसबुक प्रोफाइल को चेक किया जाता है तो उस व्यक्ति का एक कार्ड उस फेसबुक में पोस्ट रहता है जिसमें उस व्यक्ति का नंबर और उसका एड्रेस मौजूद रहता है। तो पुलिस वालों ने उस नंबर पे कॉल करके ट्राई किया लेकिन नंबर ऑफ बता रहा है। तो पुलिस वालों ने उस एड्रेस में जा करके देखा उस घर को, लेकिन घर पे क्या ताला लगा हुआ रहता है। फिर पुलिस वालों ने वहां के आसपास के पड़ोसी को पूछता है, क्या बेनेट रेवेलो नाम का ये व्यक्ति यहीं पे रहता है?
तो वहाँ के लोगों ने पुलिस को बताया कि हाँ, बेनेट रेवेलो अपनी बेटी आराध्या के साथ इसी घर में रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन दोनों का कोई अता पता नहीं है। पुलिस को कुछ गड़बड़ लगने लगता है। वो मन में सोचता है क्या पता जो बेनेट रेवेलो के साथ हुआ है, क्या पता ऐसा ही उसके बेटी के साथ तो नहीं हुआ है। और फिर पुलिस वालों ने उस घर का ताला तोड़ करके उस घर के अंदर चले जाता है। अच्छे से तलाश करने के बाद उन्हें एक नोटबुक दिखाई देती है और उस नोटबुक में लिखा हुआ रहता है और उस नोटबुक पर लिखा हुआ था, आई एम बैड गर्ल। जिसने मुझे पनाह दी, परवरिश की, मैंने उसी को खत्म कर दिया। डैड आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, आई एम बैड गर्ल। इस नोट को पढ़ने के बाद पुलिस वालों को ये तो समझ आ चुका था कि बेनेट रेवेलो की वो जो बेटी आराध्या होती है वो उसकी अपनी बेटी नहीं होती है। अब तो साफ साफ पता चल चुका था कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है। और एक सवाल ये भी था कि आराध्या अपने ही पापा को क्यों मारेगा और अपने पापा को कैसे मारा और उसके बाकी बॉडी पार्ट्स कहाँ पे है। अभी तक पूरे केस में केवल सवाल पे सवाल, लेकिन उसका एक भी जवाब नहीं मिला है। और उसी घर से आराध्या का मोबाइल नंबर भी मिलता है। जब उस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाता है तो वो मोबाइल नंबर ऑफ बताता है और कुछ देर बाद वो मोबाइल नंबर और वो ऑन होता है तो घाट कोपर पर इंडेक्ट करता है। और फिर पुलिस की टीम उस घाट कोपर पे पहुंचती है और उसे आराध्या वहीं पे मिल जाती है। आराध्या पुलिस वालों को देख करके थोड़ा तो घबराती है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है। और पुलिस वाले आराध्या से पूछती है कि तुम अपने घर में क्यों नहीं रहती हो और तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो आराध्या पुलिस वालों को बताती है कि मेरे पापा म्यूजिक के काम से बाहर देश गए हैं और मुझे घर में अकेले रहने में डर लगता है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहीं पे रहती हूँ। लेकिन जब पुलिस वालों ने आराध्या को वो नोटबुक दिखाता है तो आराध्या समझ चुकी थी कि उसका भांडा फूट चुका है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है और पुलिस वालों को सारा सच सच बताती है। आराध्या ने बताया कि उसके पिता बेनेट रेवेलो ने उसे गोद लिया था, उसकी परवरिश किया था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन आराध्या जब बड़ी हो गई और आराध्या को एक 16 साल का लड़का मिलता है और धीरे धीरे उन दोनों की नंबर एक्सचेंज होती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो एक दिन आराध्या अपने 16 साल के बॉयफ्रेंड को बातों बातों में बताता है, भले मेरे पापा ने मुझे एडॉप्ट करके मेरी परवरिश की है, लेकिन वो मेरे साथ शोषण करता है। ये सुनने के बाद आराध्या का बॉयफ्रेंड बहुत गुस्से में आ जाता है और वो आराध्या से कहता है कि इसकी सजा तुम्हारे पापा को मिलनी चाहिए। एक दिन आराध्या के घर में ही उसका बॉयफ्रेंड भी रहता है और वो दोनों आपस में उसी विषय में बात करता है कि बेनेट रेवेलो आराध्या के पापा को कैसे मारे। उसी बीच आराध्या का पापा बेनेट रेवेलो घर के अंदर आता है और आराध्या अपने पिता से ये क्वेश्चन पूछता है कि आपने मेरी अच्छे से परवरिश नहीं की, आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा क्वेश्चन आराध्या के मुंह से सुनने के बाद बेनेट रेवेलो समझ चुका था ये सब आराध्या को सिखाने वाला ये लड़का ही है। और वो बेनेट रेवेलो गुस्से में आकर के उस लड़के को अपनी गिटार से मारने की कोशिश करता है फेंक करके। तभी आराध्या ने एक डंडे से उसके सर पे जोर से वार करता है और उसका पिता वहीं पे गिर जाता है। आराध्या तब तक सर पे मारते रहता है डंडे से जब तक कि बेनेट रेवेलो मर नहीं जाता है। जब वो मर जाता है तो आराध्या और उसके बॉयफ्रेंड मार्केट में जा करके एक सूटकेस और चाकू खरीद करके घर लाता है और बेनेट रेवेलो के पूरे शरीर के हड्डी को हथौड़े से तोड़ तोड़ करके चाकू से काटता है। और जब चाकू से नहीं कटता है उसका बॉडी पार्ट्स तो वो चाकू को गर्म करके उसके बॉडी पार्ट्स को काटता है और काटने के बाद सूटकेस में पैक करके बगल के समंदर में ले जाकर के फेंक देता है। इस केस को जानने के बाद सभी लोग हैरान थे कि एक लड़की अपने पापा को मार करके फेंक दिया। वो लड़की ये भी नहीं सोचा कि वो अगर अपने पापा को मार देता है तो आगे उसकी परवरिश कौन करेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा। लेकिन वो कुछ नहीं मानता है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने पापा को मार देता है। लड़का 16 साल का होता है, इसलिए उस लड़के को जेल नहीं होती है, उसे बाल गृह में भेज दिया जाता है और वहीं लड़की को जेल होती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं इस चैनल पे इसी टाइप के केस रिलेटेड वीडियो को लाता हूँ। अगर आपको इस टाइप के वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपना एक फीडबैक भी दे सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है नहीं लगती है, इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप डिटेल में मुझे बता सकते हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो लगे जैसा लगता है आप कॉमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।